हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न मैथ्स। और लास्ट क्लास में हमने ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा था। आज हम उस पर बेस्ड ट्रेपेजियम एंड क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि समलंब चतुर्भुज और जितने भी चतुर्भुज हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज़ अ ट्रेपेजियम। मतलब टेबल की टॉप सरफेस, टेबल की जो ऊपर की सरफेस होगी, मान लो ये आपकी टेबल है, तो टेबल की जो ये ऊपर की सरफेस है ये आपकी ट्रेपेजियम है। मतलब ये इस तरह की टेबल जो होगी आपको इस तरह की ऊपर से दिखाई देगी, ठीक है। तो टेबल की सरफेस आपकी किस तरह की होगी, टेबल की सरफेस आपकी ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज की तरह की होगी। उसका एरिया आपको निकालना है। फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर, उसकी जो पैरेलल यानी समांतर भुजाएं हैं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं, और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी ये जो है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी हो सकती है, यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना सकते हैं। ये आपको दिए 0.8 मीटर। तो इसका एरिया सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया क्या होगा आपका, इसका एरिया इक्वल्स टू 1/2, पैरेलल साइड्स को जोड़ना ही होगा 2.2, 1 और 1.2। 1 के बाद कुछ नहीं तो पॉइंट लगाया, 0 पड़ा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट से पहले 1 था तो 1 लिखा, पॉइंट के बाद 2 था तो 2 लिखा ही होगा, 2.2, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। 2 से गया 1 कितना आएगा, 11 8 जा 88। पॉइंट के बाद एक नंबर था, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे। इतने मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इसका एरिया हो जाएगा। ये मेज का ऊपर की जो सरफेस थी वो हमारी ऐसी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें शेप दी हुई है, शेप आपको ऐसी दी है, ठीक है। ए बी पर हमारा 90 है, ये सी है, ये डी है। तो ट्रेपेजियम, एक चीज़ आप समझ लियो, ट्रेपेजियम हमारा इस तरीके का भी हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रेपेजियम कैसा होता है, हमारा ट्रेपेजियम जो होता है वो ऐसा होता है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमारा ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है जिसमें यहाँ से ये सीधी परपेंडिकुलर बनाया गया हो। मतलब ये चीज़ ना हो करके ये सीधी लाइन हो और ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो। मतलब मेन बात है ये दो पैरेलल हैं, ये तिरछी भी जा सकती है और सीधी भी जा सकती है। एक अगर दोनों चली गई तो फिर तो आयत बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सीधी है तो ये दूसरी ऐसे जाएगी। मतलब आपका ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है, ये भी आपका ट्रेपेजियम की तरह ही वर्क करेगा। ये और ये पैरेलल हो गई, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी, और ये हमारी पैरेलल साइड्स हैं। बस ये यूँ ना हो करके ये सीधी दे रखी है, तो ये भी क्या है, हमारा ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें कहा है ABCD लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम। लेंथ ऑफ फेंस का मतलब क्या है, इसके चारों ओर, मान लो ये कोई खेत है, इसके चारों ओर आपको बाड़ लगानी है, तो लेंथ ऑफ फेंस, फेंस वर्ड आपका जब भी यूज़ आएगा यानी वो हमेशा पेरीमीटर से रिलेटेड होगा। फेंस करना यानी यहाँ से यूँ घूम के यूँ वापस आना, यानी इसका पेरीमीटर, ठीक है। इसने कहा है इसका जो पेरीमीटर लेंथ ऑफ फेंस, इसके जो फेंस की लेंथ है वो 120 मीटर है। मतलब AD DC CB AB इन सबको जोड़ के कितना आएगा, 120 मीटर। टोटल आपको लेंथ इसकी दी हुई है। इफ़ द BC, ये जो BC आपकी 48 मीटर है, CD आपकी 17 मीटर है, AD आपकी 40 मीटर है। तो इसका क्या निकालना है हमें, एरिया। अब हमें पता है इन चारों को जोड़ करके 120 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 40 + 17 + 48 + AB, इन चारों को जोड़ के कितना आएगा, 120 आएगा। AB हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 8 8 16, एक कम कर दो 15 + 4 5 5 4 9 और 1 10, 105, कितना है 120। तो यहाँ से AB कितनी आएगी, 105, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 120 में से कितना आएगा, AB आपकी 15 मीटर। हमें पता चल गया AB कितनी है आपकी, 15 मीटर है। AB क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका एरिया उसने पूछा है क्वेश्चन में, एरिया क्या होगा, 1/2, पैरेलल साइड्स को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 88 मल्टीप्लाई किससे कर दें, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 15, ठीक है। 2 से गया 4 4 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो 660 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, इसका एरिया आ जाएगा। और क्वेश्चन में लास्ट लाइन में यही बोल रखा है कि साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC, कि साइड AB जो है वो AD पर भी और BC पर भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये परपेंडिकुलर है यानी ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बस यही है कि ये ट्रेपेजियम ऐसे ना बना करके सिर्फ यहाँ तक है,
एक साइड ऐसे जा रहा है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको फिगर दी गई है। ठीक है, क्या फिगर मैं बना देती हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये आपकी फिगर दे रखी है, ये आपको दी है 13 मीटर। ठीक है, ये जो ऊंचाई है ये दी है आपको 13 मीटर। ठीक है, और ये जो दिया है ये पूरा, ये आपको दिया है 24 मीटर, और इस पॉइंट से जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी है, 8 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड। डायगोनल्स, ठीक है, किसके, क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड की, मतलब एक ऐसी फील्ड है, ऐसी जगह है जिसकी शेप क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है। ठीक है, उसका विकर्ण, अब इसका क्या है, ये विकर्ण, ये हमारा चतुर्भुज था, इसका ये विकर्ण 24 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर्स, और जो लंब हैं, ड्रॉप डाउन इट, और जो लंब हैं जो इस पर बनाए गए हैं, एक इस पॉइंट से लंब बनाया जाएगा, एक इस पॉइंट से लंब बनाया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, जो बचे हुए जो ये लंब हैं बचे हुए वर्टिसेस से, इस वर्टिसेस, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जब बहुत इन पॉइंट्स को जहाँ पर ये काटते हैं इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, लेकिन जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो इन्हें वर्टिसेस बोला जाता है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को वर्टेक्स, इस पॉइंट को वर्टेक्स, इससे तो बन गया हमारा विकर्ण। बाकी जो रिमेनिंग जो बचे हैं ये, ठीक है, जो रिमेनिंग है, जो बचे हैं, इससे इस पर लंब डाला, इससे इस पर लंब डाला। ठीक है, ये कितना है, 13 मीटर, ये कितना है, 8 मीटर। तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा, हमें क्या करना है, इस पूरे का एरिया। अब हमें पता है ये 24 है, ये कितना है, 13, तो ये तो एक ट्राइंगल ही है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 × 13 × 24, लंब गुणा आधार। इसी तरीके से ये ट्राइंगल है, इसका भी एरिया क्या होगा, 1/2 × लंब 8 है, आधार कितना है, 24, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 12 बार, 12 दिया 36, कैरी 1, 12 × 12 13, 136 ये आ गया, प्लस ये कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 136 और 96, यह है आपका 136, यह है आपका 96, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, 6 6 12, कैरी 1, 9 3 12 13, कैरी 1, तो 232 मीटर स्क्वायर क्या आ जाता है, इस पूरे का एरिया आ जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, यानी रोम्बस क्या होता था, समचतुर्भुज। ठीक है, अब समचतुर्भुज है ये कोई, ठीक है, जिसके विकर्णों की लंबाई हमें दी गई है 7.5 और 12। अब हमें पता था इसका हमें एरिया निकालना है, तो क्या होता था, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 2 से गया 6 बार, 75, इसको गुणा करने का तरीका 75, 7.5 × 2 × 3 लिख लिया हमने 6 को, इसकी इसमें करेंगे कितना आएगा, 150, 150 का मतलब ये एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट है, इससे कैंसिल हो गया, गुणा 3, 15 3 45, तो ये कितना आएगा आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज हमारा ऐसा था और विकर्ण इसके ये थे। ठीक है, तो 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एक समचतुर्भुज का एरिया हमें निकालना है जिसकी साइड 5 है और उसकी एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एल्टीट्यूड बताती हूँ क्या होगा। एल्टीट्यूड कुछ नहीं है, एक पॉइंट से डाली गई ऊंचाई है, जो जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते थे, वही हमारी एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये आपका रोम्बस, साइड इसकी 5। ठीक है, इसके बाद कहा है हुज एल्टीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर, इसकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होती है, ये पॉइंट है, इससे इस पर डाला गया लंबी क्या हो गया इसका एल्टीट्यूड, या ये परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर डाली गई ये जो लंब है, इसी को हमने क्या कहा है, ऊंचाई, यानी एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारी एल्टीट्यूड कहा है इसने 4.8 मीटर। हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकालना पढ़ा था क्या, कि अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, इसका एरिया क्या होता है, ये वाली, इसका एरिया क्या होता है, इस पॉइंट से इस पर ये डाली गई ऊंचाई और जिस पर ये ऊंचाई डाली गई है वो दोनों को गुना कर दो तो क्या आ जाता है, इस पूरे का एरिया। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज था ये। समांतर में क्या होता है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, है ना। इसी तरीके से ये है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है ना। तो ये भी क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम, यानी कि जो हमारा समचतुर्भुज या रोम्बस होता है वो एक समांतर चतुर्भुज है
जो हमारा समचतुर्भुज है वही हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया हम कैसे निकालते थे, जो उसकी ऊंचाई या एल्टीट्यूड है गुणा उसका आधार, तो पूरे का एरिया हमारे पास आ जाता था। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 4.8 और आधार कितना है 5, तो इसका एरिया इतना होगा। ठीक है, उसने कहा है आगे इफ़ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इसका एक डायगनल है, ये डायगनल हमने बना दिया, अगर इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसके दूसरे डायगनल की लंबाई क्या होगी, मैंने मान लिया दूसरा डायगनल इसका D2 है, तो अब इसका एरिया क्या होगा, जब मेरे पास ये रही फिगर, ठीक है, ये रहा हमारा रोम्बस, एक डायगनल ये रहा, एक डायगनल ये रहा, ये डायगनल हमारा 8 है तो दूसरा डायगनल हमने मान लिया D है, D2 नहीं माना, D है, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 × 8 × D। अब ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम क्योंकि जो समचतुर्भुज था वो तो वही था। इस समचतुर्भुज का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते थे, कैसे, एक तो उसका आधार और उसकी जो एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई दी थी उनको गुणा करके, और इसी का ही कैसे निकाल सकते थे, जो उसका एक विकर्ण दे रखा, जो उसका दूसरा विकर्ण दे रखा, दोनों की गुणा करके आधा, तो इससे भी क्या आएगा एरिया, 2 से गया ये 4 बार, 4 से ये जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, तो 1.2 × 5 = D, तो 12 पंचे 60, 6.0 = D, तो D कितना आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी दूसरा डायगोनल हमारा क्या आएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एक चित्र के हम कई तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, वो हमें इसमें देखना था, उनकी ऊंचाई और उसके आधार से गुणा करके। ठीक है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में ये चीज़ लगती है कि ये ऊंचाई है और ये उसका आधार है, तो इन दोनों की गुणा करके पूरा एरिया आ जाता था। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ से इसे यूँ कर दिया तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल बन गया, एक नीचे वाला ट्राइंगल बन गया। अब इस जो मैंने H × A निकाला था इसी का ही मैं आधा कर दूँ तो मेरे पास ये नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, है ना, और या फिर मैं नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दूँ, उसका डबल कर दूँ, इससे कट गया तो H × A ये वाला भी शामिल हो जाएगा, तो ये पूरे का एरिया। तो इसलिए H × A जो है ना पैरेललोग्राम में, ये सिर्फ समांतर चतुर्भुज में ये और ये समांतर है, ये और ये भी समांतर है। ठीक है, बस जो ऊंचाई है और जिस पर बनी हुई ऊंचाई उन दोनों की गुणा कर दो तो इस पूरे का एरिया आ जाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का फर्श है, कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, मतलब उस फर्श पर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। ये आपका फर्श है कोई, ठीक है, और इस पर क्या हुआ छोटी छोटी टाइल्स लगी हुई हैं। ठीक है, विच आर रोम्बस शेप्ड, तो ये जो टाइल्स हैं वो कैसी शेप की हैं, रोम्बस शेप्ड। टाइल्स के लिए आया ये विच वर्ड। ठीक है, तो ये जो टाइल्स हैं, ये जो मतलब ये जो टाइल्स आपने लगाई हैं ये सारी कैसी हैं, रोम्बस शेप्ड की हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल, और इसका हर विकर्ण, ठीक है, कैसा है 45 और 30 का है। हर विकर्ण कैसा है 45 और 30 का, एक 45 का दूसरा 30 सेंटीमीटर का। अब हमें पता है तो उस टाइल का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्या होगा 1/2 45 × 30, 2 से गया 15 बार, तो ये हमारे पास 45 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, उस रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का एरिया, एक टाइल का सिर्फ इसका एरिया आया हमारे पास। और ऐसी कितनी लगी हुई हैं 3000 लगी हुई हैं, तो अगर मुझे 3000 का निकालना पड़ेगा तो क्या करूँगी, इसकी 3000 से गुना कर दूँगी। ठीक है, आगे का है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ इट्स कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इस 4 रुपये, अगर 1 मीटर स्क्वायर के 4 रुपये आपके लग रहे हैं तो एक टाइल का एरिया तो मेरे यहाँ तो पूरे फर्श पर लगने वाली टाइल्स की कितनी कॉस्ट जाएगी, तो एक टाइल का एरिया मुझे पता है, ऐसी कितनी टाइल लगी हैं 3000, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इतना टोटल एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये किस में आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पर क्योंकि ये सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 × 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्यों किया, देखो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मुझे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसे किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ 1 सेंटीमीटर निकालना होगा तो क्या करूँगी, 100 इसके बटे में चला जाएगा, 1/100 मीटर। अगर इससे मीटर निकालना होता तो मैं 100 की गुणा सेंटीमीटर में बदलना होता तो
मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता तो 100 से गुणा कर देते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, मुझे सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर से मीटर। सेंटीमीटर की जो वैल्यू है ये ज़्यादा है और इसकी क्या है, कम। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, कम। जब हमें वैल्यू कम लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। तो 100 से डिवाइड किया। अब ये सेंटीमीटर कितने हैं, 2 है ना, 1 सेंटीमीटर और एक और सेंटीमीटर है, 2 पावर है, यानी 2 बार गुणा और की, तो 100 की भी 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 जीरो से तो 3 जीरो चले गए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यह आएगा 45 गुना 3 गुना 3, यानी 45 गुना 9/2, ठीक है। अब ये किस में आ गया आपका एरिया, मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर के 4 रुपये हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने होंगे, और ज़्यादा होंगे, यानी 4 से और गुना कर दो, 2 से गया 2 बार, 9 दूनी। अब देखो इसे गुणा करने का तरीका, 45 × 9 × 2। 45 को क्या लिख सकते हो, 9 × 5 × 9 × 2, तो 5 और 2 आपको दिख गया, 5 2 जा 10, 9 9 जा 81, 81 × 10 810 रुपीज़ आपको इसके देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको दिया है ये, ठीक है। इसमें कहा है टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। मतलब कोई प्लेटफॉर्म था, उसकी जो ऊपर की सरफेस थी, ठीक है, हमें क्या देखनी है, सिर्फ ऊपर की सरफेस, मतलब सिर्फ ऊपर की सरफेस, वो कैसी थी, इस तरीके की थी। जब आप उसे ऊपर से देख रहे थे तो आपको ऐसा दिख रहा था। अब है कैसी शेप, रेगुलर ऑक्टागन। कैसा है ये, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर का मतलब है सारी भुजाएं समान, तो ये बाहर की जो सारी भुजाएं होंगी वो सब बराबर होंगी। ये 5 है तो ये सारी 5 5 5 5 होंगी बाहर वाली, ठीक है। जिसको हम पेरीमीटर पे चलते हैं ना, वही हमारी सारी 5 5 रेगुलर होती हैं, यानी बराबर होती हैं। ऑक्टागन, ऑक्टा का मतलब होता है 8, गन मतलब साइड्स। कितनी साइड्स हैं, 8 साइड्स। तो एक ऐसी शेप है आपके पास जिसमें आपके पास 8 भुजाएं होंगी और 8 की 8 बराबर होंगी, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है ऑक्टागोनल सरफेस का। इस सरफेस का हमें एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है, एक ये साइड इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, यानी समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये और ये जब पैरेलल है तो ये जो बन रहा है ये क्या है, ट्रेपीजियम बन रहा है, समलंब बन रहा है। और समलंब का एरिया क्या होता था, 1/2। अगर ये 11 है, ये तो 5 होगी क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये 5 5 और 11 को क्या आज करेंगे, जोड़ देंगे 16, गुणा उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी 4, तो 2 दूनी 16 दूनी 32। तो इतना एरिया तो हमारे पास आ गया कितना, 32। और अगर मैं इसको भी मिला दूँ तो ये भी 11 होगी, ये 5 है, इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, 4, क्योंकि ये पूरा रेगुलर है, ठीक है, पूरा एक जैसा है ये। तो इसका भी एरिया कितना आएगा, 32 ही आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके जैसा है। ये 11 है, ये 5 है, इनके बीच की डिस्टेंस 4 है, तो ये भी 32 आएगा, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, ये 11 है और ये 5 है, तो 11 गुना 5 इसका हो जाएगा 55। रेक्टेंगल है तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 5 यानी 55। तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया, 32 + 55 + 32 कितना आएगा, 5 2 7 8 9, 5 3 8 8 3 11, तो 119 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एरिया। बस आपको फिगर पहचाननी थी, ये ट्रेपीजियम है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रेपीजियम। और रेगुलर मतलब सारी भुजाएं समान होंगी जो बाहर की हैं, और ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स। बस ये आपको इसमें पता होना चाहिए था। इसकी जो पिक थी क्वेश्चंस की वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसमें कुछ अलग था वो मैंने करा दिए हैं, और जो क्वेश्चन छोड़े हैं 1 2 उनका जो मेथड है वो पीछे की तरह है, ठीक है। पहले क्वेश्चन करा दिया मैंने उस टाइप का। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट वीडियो पे ज़रूर करें, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट होता है मैं सिर्फ वही कराती हूँ। जिस टाइप का आपका पेपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, जो मुझे लगता है कि नई चीज़ है आपके लिए, तो उस चीज़ का क्वेश्चन मैं आपसे करा देती हूँ, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट्स हो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे भेज सकते हैं।